नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हैं। और ये जादू की बुक जो रोंडा बरन के द्वारा लिखी गई है, उसने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे मिराकल किए हैं और उसी के द्वारा ये प्रैक्टिकल करके फिर उसने लिखी है। बुक बहुत ही अच्छी बुक है, आपकी लाइफ को ये चेंज करके रख देगी। आप सच करके मानना, विश्वास करोगे तो लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। धीरे धीरे चेंज होती है, एक दिन में तो होता है कुछ नहीं है। आप लगातार बने रहो और इसको देखते रहो और प्रैक्टिकल करते रहो। आज का हमारा ये डे है, 12वां दिन है। तो जो पहले दिन से देख रहा है वो शुरू से देखेगा, फिर उसके समझ में आएगा। और सीक्रेट मूवी जरूर देख लेना यूट्यूब पर डालकर, वो आ जाएगी। पोलियाना एक गेम के नाम से एक वो है, एक वो हिंदी में है, तो उसकी बनाई हुई है अभी ये कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। जो हम बोलते हैं वही हमें वापस आता है। तो हम कैसे, जैसे हमने कोई नेगेटिव विचार छोड़ दिया, अभी मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, हम ऐसे कह देते हैं पढ़ता नहीं है, तो यूनिवर्स में क्या मैसेज गया, पढ़ता नहीं है। तो क्या कहेगा, नहीं, नहीं को नहीं समझता, वो हाँ कह देता है भी हाँ ये पढ़ता नहीं है ना, तो वो पढ़ेगा ही नहीं बच्चा आपका। आपने भाषा ही ऐसी बोली है। जब आप मान लो, कई बार क्या होता है भी, जो हम बोलते हैं हमारे सारे विचार सच नहीं होते। वो कैसे नहीं होते सच? जब हम हमारे अंदर है ना भी फीलिंग नहीं होती। अगर हम फीलिंग के साथ, जैसी शादी होती है तो फीलिंग के साथ हम नाचते हैं ना कितने खुश होके, अगर आपने उसके अंदर फीलिंग डाल दी जो भी वर्ड है, तो फिर तो पक्का आपकी लाइफ में आ जाएगा। अगर फीलिंग नहीं डली फिर कुछ नहीं होता, ऐसे है। और अगर रिपीट बारी 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 रोज रोज कहेंगे, वो एक दिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है। तो आज का हमारा यही है टिप्स। जो भी मेरा भाई बहन देखेगा तो वो अपनी जो नेगेटिव बात है वो कहनी छोड़ देगा। अगर वो भी उसका कहने का तरीका और हो है, वो ऐसे कह ले भी मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, तो इतनी देर बहुत अच्छा, कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़े है। वो पढ़ने धीरे धीरे वो पढ़ने लग जाएगा। अभी इतने टाइम पढ़ ले और उसके बाद फिर तू ये खेल लेना, तो बच्चा जरूर काम करेगा है। और उसके पास जाकर बैठ के कहो, ये नहीं दूर से चिल्लाकर। हमें भी नहीं पता था पहले, जब से पता लगा उसके बाद हमने ये छोड़ दिया बात। धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, एक दिन में नहीं होता, कोई बात नहीं। तो आज ये हमारा 12वां दिन है। 12वें दिन में ये लेसन के अंदर है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। भी वो कौन से लोग हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को एक चुनौती के रूप में भी आपको काम सिखाया। फर्क डालने का मतलब उन्होंने कोई ऐसी वाणी बोली जो आपके मान दिल को छू गई और आप काम करने लग गए। या उन्होंने काम आपको सिखाया, जैसे बोलना किसने सिखाया, चलना किसने सिखाया, खाना किसने बनाना सिखाया। ये कौन कौन लोग हैं, तो उनका शुक्राना करना हमने। अगर हम उनका शुक्राना करेंगे तो फिर हमारे कर्जे उतरेंगे, नहीं तो हमारा कर्जा नहीं उतर सकता कभी भी किसी का। हम किसी न किसी से सीखते हैं, जैसे यूट्यूब से हम सीखते हैं, किसी वीडियो से सीखते हैं, ये भी कर्जा है यूट्यूब का भी। धन्यवाद को तो चलो अब पढ़ते हैं। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। भी कई बार क्या होता है भी हमें कुछ भी नहीं आता। रोशनी का मतलब भी अंधेरा, अंधेरे का मतलब भी हमें ज्ञान नहीं है। और किसी और व्यक्ति ने भी थोड़ा सा हमें थोड़ा सा चिंगारी का मतलब सुलगा दिया, कह दी, उसने सिखा दिया है, फिर सिखा दिया तो हमें लगन लग गई, हम डेली सीखेंगे उस काम। तो उन लोगों के प्रति जिसने भी ये हमारे अंदर चिंगारी जगाई है किसी चीज को सीखने के लिए, तो उनके प्रति हमें गहरी कृतज्ञता शुक्राना करना होगा जिन्होंने हमारे भीतर की शक्ति को जगाया। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन, मार्गदर्शन दिया, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। भी जब ज्यादा जरूरत थी तब लोगों ने हमारी मदद की है। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने पर भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। कई बार क्या होता है, हमने कुछ काम किया, उसने मोटिवेट कर दिया हमें, या हमें थोड़ा सा गाइडेंस दे दिया भी ऐसे काम कर ले, तो हम अच्छे ढंग से काम करने लग गए। तो क्या हो गया, हमारी दिशा बदल गई और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जबकि आप
भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहाँ से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं। अभी हम पीछे मुड़कर देखें भी किस किन लोगों ने मेरा साथ दिया और मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। मैं हम अकेले नहीं पहुंच सकते, किसी न किसी ने हमारा साथ दिया तब हम यहाँ तक पहुंचे। अगर हमने पढ़ाई की है तो किसी ने तो हमें पढ़ाया है, किसी ने तो उकसाया, कोई तो स्कूल छोड़ने गया है, किसी ने तो कहा तो पढ़, तब हम पढ़े हैं। हो सकता है कि वह व्यक्ति भी कोई भी हो सकता है, शिक्षक गुरु भी हो सकता है, कोच हो सकता है, चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, माँ बाप, परिवार का कोई अन्य सदस्य हो सकता है, वह कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकती है, सबसे अच्छा मित्र हमारा दोस्त या सहेली हो सकती है, जिन्होंने हमें कहा हो ये काम कर ले, ये तेरे फायदेमंद है, तो हम वो काम करने लग गए, हमने वैसा चुन लिया। उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद भी कोई है, आपका मान लो बता दिया होगा ये भी जीवन साथी आपका बहुत अच्छा रहेगा, है ना, इस करके भी आपका जीवन बहुत अच्छा चल पड़ा। ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे और वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालु भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मान लो कई बार हमें रास्ते में हमारा कुछ हो गया और हम खड़े हैं और किसी ने हमारी मदद कर दी, तो अनजान व्यक्ति है जो आया, उसके प्रति भी हमने गहरी कृतज्ञता सोचनी चाहिए। मेरी दादी ने मुझसे पुस्तकों, पाक कला, गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। ये रौंडावन बता रही है ये क्या कर रही है अभी मेरी इसकी दादी जो है, उसने पुस्तक पढ़ना, पाक कला भी और गांव में रहती थी, गांव के प्रति प्रेम उसने सीखा है और उसने उसकी दिशा, जीवन की दिशा के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे, जब उसने अपनी दादी से सीखा ना कि पाक कला जो खाना बनाना उसमें वो माहिर है और पुस्तक भी उसके एक फ्रेंड की तरह है, बनने के प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम में, गाँव के प्रति उसका बहुत ही ज़्यादा प्रेम है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया। भी वो सख्ती से कहती थी भी धन्यवाद कहना तूने सबका सिखाया, उसने डांट कर सिखाया। कई बार क्या होता है हमें डांट कर भी उसका इंटेंस क्या होता है, अभी इस बच्चे को अच्छा बनाना होता है। पेरेंट्स या कोई कई बार क्या जैसे टीचर है तो बच्चे को क्यों डांटते हैं, उसको अच्छा एक आदर्श वो व्यक्ति बने इस करके डांटते हैं। उसका भाव ये होता है, हमने भाव देखना भी उसका भाव का क्या था। अगर उसका भाव अच्छा है तो डांटना भी अच्छा होता है, ऐसी कोई बात नहीं होती भी हम डांटे ना। भी उसका भाव क्या है ये देखना, भी उसका ये भाव है भी ये मेरा बच्चा बहुत अच्छा बने, अच्छा नागरिक, इसको अच्छे रास्ते पर लेके जाओ, अच्छा स्टूडेंट बने। इस करके टीचर का भी वो कर्तव्य है। ये नहीं भी जैसे हम बुक के अंदर पढ़ रहे हैं भी ग्रेटिट्यूड धन्यवाद है, वो दिल से धन्यवाद दे, अपने दिल से भी मेरा बच्चा ये स्टूडेंट एक अच्छा बने, अच्छा नागरिक बने। लेकिन ऐसा नहीं था, वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था। अभी वो कति बारी अनुशासित करने के लिए सख्ती से डांटती थी और अभी नर्म भरा सिखा रही थी। वो सोचती थी कि मुझे भी नम्र होना सिखा रही थी। भी वो डांटेगी तो वो बड़ी शांत स्वभाव से वो काम सीख लेती थी। जो उन्होंने मुझे कभी दिया था वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। वो अपनी दादी को धन्यवाद कर रही है। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह सोचें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में, आज आपने क्या करना है, 3 लोगों के बारे में सोचना है जिन्होंने आपकी लाइफ, मान लो किसी ने आपके फार्म भरे हैं, आपको पढ़ाई के लिए कहा है, आपको नौकरी के लिए बता दिया है, या आपको कोई काम करने के लिए सलाह दे दी है ये काम कर ले, आपको खाना बनाना सिखाया है, आपको आता नहीं था, है ना, ऐसे कोई भी आप। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को ले, हर एक से जोर जोर से बातें करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। फिर है ना, एक आदमी चुने, फिर उससे बातें करें भी, जो आप कहना चाहते हो, उसका धन्यवाद करना चाहते हो। वैसे कहीं भी आपने मुझे ये खाना बनाना सिखाया, इसके लिए मैं आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे ये काम सिखाया, ऐसे करके जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ एक जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर ले, भी एक ही बार में करना तीनों को, क्योंकि इससे आपकी कर्तव्यता की भावना कई अधिक गहरे स्तर तक पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में
अलग अलग समय करते हैं तो आप कर्तव्यता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, नए जादुई परिणाम प्राप्त होंगे। अभी एक ही बार में करना, आपने अलग अलग करोगे तो फिर आपकी दिल से फीलिंग नहीं निकलेगी। आप क्या कह सकते हैं इसका एक उदाहरण, ये उदाहरण देखो। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। मैं ये सारा को धन्यवाद कह रहा है। मैं कहता भी तूने मेरे को मोटिवेट किया, मैं जो मेरे दिल की थी मैं ये काम करूं, और नहीं तो मैं उदास था अभी मैं करूं क्या नहीं करूं। मैं फिर तूने मेरे को मोटिवेट किया और फिर मैं अप्रेंटिसशिप का काम करने के लिए फ्रांस चला गया। तो मैं ये मेरा सपना पूरा हो गया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे इस शब्द जो तुमने शब्द कहे मैं उसका धन्यवाद कर रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताए कि आप क्यों करते, भी कारण बताना भी क्यों करते गए, क्यों शुक्राना कर रहे हैं हम, क्यों ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। और इसमें अति संभव नहीं है, इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। जितना हम दिल से गहराई से कहेंगे उतने अच्छे परिणाम आएंगे। यह कर्तव्यता की सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं। अगर हम बोल नहीं सकते, लिख कर भी हम कर सकते हैं। उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिखे, जैसे हम चिट्ठी लिख रहे हैं ना, ऐसे चिट्ठी भी लिख सकते हैं। अपने पास है पत्र भी लिख सकते हैं, उसको दिल से अगर हम लिखेंगे तो उसके पास वो पहुंच जाती है वो। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कर्तव्यता की शक्ति काम कर रही है और इस सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कर्तव्यता की शक्ति का दूसरा प्रमाण भी, हम जब ये काम कर लेते हैं तो क्या हो, कैसे पता चलेगा अभी मैंने सही किया, आप दिल से ना खुशी महसूस करेंगे तो भी हम सही शुक्राना किया हमने। शक्ति का दूसरा प्रमाण क्या होता है, आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर और आपकी ज़िंदगी के तो अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। ये प्रमाण है अगर हम दिल से शुक्राना करते हैं तो। और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कर्तव्यता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, हमें दिल से न खुशी महसूस होगी, वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है जिससे आप और अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कर्तव्यता की जादू शक्ति। जादू शक्ति क्या है, जब हम दिल से खुश होते हैं, किसी का शुक्राना करते हैं तो जो हमारी खुशी है खुशी लेकर आएगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम अंदर से खुश हैं तो खुशी वाली चीज़ें ही हमारे घर के अंदर है। अगर हमारे दिल के अंदर दुख है और ऊपर से हम फेस अपना ऐसे खुश बना लेते हैं, नकली बना लेते हैं, कई बार हम बनाते हैं, क्यों अंदर से हम दुखी होते हैं कि शादी में जाते हैं नकली मेकअप करके ऐसे जाते हैं भी मैं बहुत खुश हूँ, पर अंदर हमारे बहुत कुछ चल रहा होता है। हम दो तरह का चेहरा बना लेते हैं। तो फिर उस परमात्मा को तो पता है सब। तो अब क्या करना हमने, जब से शुक्राने के अंदर आए हैं तो मैंने तो करना छोड़ दिया ऐसे थोड़ा थोड़ा कभी। चल वैसे नहीं, नकली नहीं करती अब मैं, चेहरा नकली नहीं बनाती भी, बाहर कुछ अंदर कुछ, जो मैं हूँ वही है। ये तो आप भी ऐसे रहो तो आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। थैंक यू। आज का होमवर्क यही है, पहले वही 10 नियम थे अपने लिखो, सूची बनाओ और आप क्यों कर्तव्य हैं अपनी सूची दोबारा पढ़ो। हर नियम के अंत में कहे धन्यवाद धन्यवाद 3 बार कहना, आपने कर्तव्यता महसूस कर लिया है। मैं फिर दिन के सभी शांत जगह बैठे और 3 लोगों की सूची बनाए, उनको पत्र भी लिख सकते हैं, अपने पास लिख कर रख लो आप। और एक बार में तीनों व्यक्ति ले, एक बार में एक ले लिया, फिर दूसरा ले, फिर तीसरा ले, ऐसे आपने करना है। फिर रात को सोने से पहले अपने जादुई पत्थर अपने हाथ में थामो और दिन भर में जितनी भी अच्छी बातें हुई हैं, आप जिंदा हो, अपने कपड़े डाले हैं, खाना खाया है, बाथरूम गए हो, नहाए हो, सिर भाया है, बिंदी लगाई है, लिपस्टिक लगाई है, आंखें साफ की हैं आपने, कोई सुंदर कपड़े डाले हैं, गहने डाले, उनको याद कर लो आप। और भी कुछ आए तो ऐसे खुश हो लो अपने आप ही। हमने किसी से ये नहीं वो मेरे को कुछ कहेगा तो फिर मैं खुश होऊंगा, है पहले हम भी यही सोचते थे, पर अब नहीं। अब हमारा जीवन जैसे ना ये बुक आ रही है हमारे जीवन में, आपका भी बन जाएगा। तो धन्यवाद धन्यवाद आपका।